Hello student, today I am going to continue our chapter 1 map and globes. In our previous video we read about the continent, oceans, shape of the earth, globe, map and types of map. Now in our video we will read the language of map. एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज, हर मैप की एक अपनी लैंग्वेज होती है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन, उसकी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए गिवन ऑन द मैप पे जो दी हुई होती है, वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज, हमें उसकी लैंग्वेज को जानना बहुत ही ज़रूरी है. और लैंग्वेज को हम तभी जान पाएंगे जब हमको डायरेक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो. डायरेक्शंस, देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. ये आप सभी लोग जानते हैं हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. देयर आर 4 सब डायरेक्शंस और हमारी 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. The directions on the map are also shown by an arrow which is marked N. अब देखिए N के द्वारा जो है हमारे डायरेक्शंस को मार्क किया गया है. दिस इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, और N जो है नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है. इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शंस, और नॉर्थ की हेल्प से ही हम जो है दूसरे डायरेक्शंस को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम राइट की तरफ से चलते हैं, दिस इज़ नॉर्थ वेस्ट एंड नाउ वेस्ट, देन साउथ वेस्ट और डाउन पर बिल्कुल साउथ, देन साउथ ईस्ट एंड ईस्ट, देन नॉर्थ ईस्ट, देन अगेन नॉर्थ. सो वंस वी नो वेयर द नॉर्थ लाइज, अगर हमें एक बार पता चल जाता है कि नॉर्थ कहाँ पर है, ऑल मैप फॉलो द सेम मेथड टू शो द डायरेक्शन, और सभी जितने भी मैप होते हैं इसी मेथड को फॉलो करके डायरेक्शन को फॉलो किया जा सकता है. लुक एट द फिगर गिवन along the side, understand the main direction and sub directions. Scale, all map are drawn to scale, और जितने भी हमारे मैप होते हैं उनका सबका अपना एक अलग स्केल होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑल मैप ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया दे डिपिक्ट, क्योंकि एरिया को जो है हम किलोमीटर में लेते हैं और मैप हमारे होते हैं स्मॉल इन साइज़. तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसका स्केल जो है छोटा मानकर किसी भी चीज़ को स्केल के माध्यम से मैप में शो ऑफ किया जा सकता है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. टू ड्रॉ अ मैप, अगर हमें कोई मैप ड्रॉ करना है किसी भी मार्केट प्लेस का, मेजरिंग 800 मीटर बाय 600 मीटर तक का है, तो इट बिकेम वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम इसका जो है स्केल थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं. 10 मीटर इज़ रिप्रेजेंट बाय 1 सेंटीमीटर. 10 मीटर को उन्होंने 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर दिया है. सो दैट द मैप इज़ जस्ट 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर. जो हमारा 800 मीटर बाय 600 मीटर था उसका हमने स्केल सेंटीमीटर से लेकर हमने उसको 80 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर ले लिया. द स्केल वुड स्टेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर. The ratio between the distance on the ground and distance on the map is known as the scale of the map. इस तरीके से जो हमने इसका बीच का रेशियो निकाला, वो जो हमारे ग्राउंड का एंड द डिस्टेंस का ऑन द मैप पर जो हमको शो करना है, इसको हम स्केल ऑफ द मैप के नाम से भी जानते हैं. डिस्टेंसेज ऑन द मैप कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द लीनियर स्केल, और ये जो हमारे डिस्टेंसेज होते हैं वो लीनियर स्केल की हेल्प से मेजर किए जाते हैं. दिस स्केल इज़ शोन एज द स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्केल होते हैं ये स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं. डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ लेंथ, ये जो है लेंथ को डिवाइड करके. व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, जो अगर हमको कोई किसी का भी डिस्टेंस 2 प्लेसेस का हमें आइडेंटिफाई करना है, तो एग्जांपल के तौर पे दिल्ली या कोलकाता का लिया है, हैज़ टू बी मेजर्ड द प्रोसीजर फॉलोड, हमको इस प्रोसीजर के द्वारा हम उसको फॉलो करते हैं. व्हाट इज़ द प्रोसीजर? टेक अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, हमें उसके लिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेना है. टेक अ थ्रेड और स्ट्रिप ऑफ पेपर,
उसके लिए हमको एक थ्रेड चाहिए पेपर का। मेज़र द डिस्टेंस, अब हमने थ्रेड से मेज़र किया कोलकाता एंड दिल्ली के बीच का डिस्टेंस को ऑन द मैप यूजिंग द थ्रेड ऑन द स्ट्रिप ऑफ द पेपर। वाइल मेजरिंग पुल द थ्रेड स्ट्रेट फ्रॉम, अब हमने क्या किया, कोलकाता एंड दिल्ली के बीच जो थ्रेड से हमने उसको मेजर करने के बाद में द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑन द स्ट्रिप पेपर बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। अब वो जो थ्रेड के माध्यम से हमने मेजर करा तो हमें पता चला कि इतन जितना भी थ्रेड हमारे हाथ में पकड़ में आ रहा है तो ये जो है दिल्ली एंड कोलकाता के बीच का डिस्टेंस हो गया। नाउ प्लेस द थ्रेड ऑन द लीनियर स्केल, अब हमने उस थ्रेड को लीनियर स्केल के ऊपर रख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना था। इसको हम कहते हैं लीनियर स्केल की हेल्प से हमने किस तरीके से दो सिटीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया। कलर्स, मैप शो मैनी कलर्स, मैप जो हैं हमारे बहुत सारे कलर्स को भी दर्शाते हैं। ईच कलर शोन अ पर्टिकुलर थिंग, और हर कलर एक पर्टिकुलर थिंग को शो करता है ऑन अ मैप के ऊपर। यूजुअली मैप फॉलो अ कॉमन स्कीम ऑफ कलर, और हर मैप की एक जो है फॉर्मल कॉमन स्कीम होती है कलर्स की। वो जो कलर्स हैं हमारे वो इस टेबल के द्वारा बताए जा रहे हैं। द टेबल बिलो शो द कलर एंड द फिजिकल फीचर दे रिप्रेजेंट, और उनके जो फिजिकल फीचर हैं जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में भी हमको इस टेबल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कलर स्कीम इज़ यूज्ड फॉर मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कलर जो हैं सेम ही रहते हैं। कलर्स हैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू कलर जो होता है शैलो वाटर, जो थोड़ा सा कम गहरा वाटर जो होता है उसको दर्शाने के लिए लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। डार्क ब्लू में डीप वाटर मीन्स जो हमारे ओशंस होते हैं बहुत ही बड़े और जो बहुत ही डीप होते हैं उसमें डार्क ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर जो है लो लैंड और द प्लेन एरियाज़ के लिए ग्रीन कलर को अगर हमको लो लैंड या प्लेन एरिया को आइडेंटिफाई करना है या हाईलाइट करना है उसके लिए हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। ब्राउन कलर फॉर लैंड्स हायर देन द प्लेन्स, डार्क ब्राउन हाईलाइट हिल एंड माउंटेन, डार्क ब्राउन कलर से हिल या माउंटेन्स को हाईलाइट किया जाता है। येलो कलर से डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड्स एरिया को हाईलाइट किया जाता है। सिंबल्स, कलर्स के अलावा सिंबल्स भी सबके अलग अलग होते हैं। मीन्स वो सिंबल देख के हम पता कर सकते हैं, जैसे मैप बना हुआ होता है नीचे उसके सिंबल्स दिए होते हैं उसके आगे लिखा होता है कि ये सिंबल जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी मैप हैज़ अ की, हर मैप की अपनी एक की होती है। दिस की कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स यूज इन अ मैप, और ये जो की होती है इसके सिम्बल्स या कलर्स का यूज़ करके ही मैप को हम डिपिक्ट करते हैं। अ मैप इज़ नॉट लार्ज एनफ टू शो माउंटेन, मैप हमारे इतने बड़े नहीं होते हैं जिनके ऊपर हम माउंटेन, लेक, रिवर, ब्रिज, टेम्पल इनको हम हाईलाइट कर सकें। वेरियस साइन एंड सिंबल आर यूज टू गिवन इन्फॉर्मेशन, इन साइन एंड सिंबल के यूज़ से हम इंफॉर्मेशन को मैप में शो ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक डॉट इज़ यूज टू शो अ वेल, जो ब्लैक डॉट होता है वो वेल या टैंक, वाटर टैंक के लिए यूज़ किया जाता है। अ लैंड बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज़ शोन बाय द थिक डैशेज, जो थिक डैश के द्वारा हम बाउंड्री ऑफ अ कंट्री को शो करते हैं। सिटी को जो है स्मॉल सर्कल से हाईलाइट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे वेरियस साइन एंड सिंबल्स दिए हुए हैं और इनको किस तरीके से हम किस चीज़ के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। टेम्पल का सिंबल अलग दिया है, फोर्ट का अलग दिया है, रेलवे ट्रैक अलग दिए हुए हैं। इस पे बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज भी है जो आप लोगों की PDF में आएगी एंड दैट यू विल डू दिस एक्सरसाइज इन योर कॉपी। आपको क्या करना है, जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं इनको अपनी कॉपी पे अच्छे से ड्रॉ करके और कौन सा सिंबल किस चीज़ को बता रहा है उसका नेम उसके सामने लिखना है। हैंस वी मस्ट रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप, इसके साथ हम लोगों ने मैप की इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझ लिया है। मैप हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जो डिपिक्ट करते हैं एरिया इन डिटेल में हमको बताते हैं एंड ऑल्सो टू डिपिक्ट वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स, ह्यूमन के द्वारा जो फीचर्स होते हैं उनको भी हम हाईलाइट करते हैं एंड दैट हेल्प अस टू नो मोर अबाउट प्लेसेस, और उसकी हेल्प से हम किसी भी स्थान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
New words are given here and you have to write these new words in your copy in a neat and clean handwriting. Scale, इन न्यू वर्ड्स के द्वारा हमको पता चलता है कि स्केल का मीनिंग क्या है. अ मॉडल और अ डायग्राम, स्केल कहते हैं किसी मॉडल या कोई डायग्राम बना हुआ दैट शो, जो हमें बताता है रिलेशन बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ समथिंग एंड इट्स साइज ऑन द मैप. यानी कि उसका जो एक्चुअल साइज है और हम उस साइज़ के अकॉर्डिंग ही मैप में उसको हाईलाइट नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका एक मिनिएचर के रूप में उसका यूज़ करते हैं. तो क्या कहलाता है, स्केल. मैप, अ ड्राइंग ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑन ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस, किसी भी चीज़ की, किसी भी शेप की, अर्थ की ड्राइंग जिसको हम फ्लैट सरफेस पे करते हैं. सिंबल, सिंबल कहते हैं अ साइन दैट शो अ मीनिंग, वो साइन जो कुछ मीनिंग बताता है. एंड की, सिम्बल्स एंड कलर्स इन अ मैप्स, की कहते हैं सिम्बल्स को या कलर को जो भी हमें मैप में नज़र आती है. That's all from today. And with the help of the PDFs, you will do all the question answers and word meanings, new words in your neat and clean handwriting. Okay? Thank you.